बड़ी सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें पड़ी हैं। शक्ल देखी ना मैंने, मेरे को नाम तो आपका नहीं पता। हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो दिवाली से एक दो दिन पहले की बात है। जैसे मैं सुबह घर से बाहर निकला ना, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सामान पड़ा हुआ मिला। तो पहले तो मेरे दिमाग में काफ़ी सवाल आया कि भैया ये कौन फेंक के गया, ऐसे अपने बैग क्यों फेंक के जाएगा। कुछ कपड़े पड़े थे, गांधी समथिंग लिखा हुआ है इसमें। ये शर्ट पड़ी है, एक शर्ट ये पड़ी है। शर्ट पे गौरव लिखा हुआ था, इसकी देखो गौरव। और फिर इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े थे। ये एक आधार कार्ड का कॉपी पड़ा है, पासपोर्ट का, पैन कार्ड पड़ा है ओरिजिनल, बड़ी सारी चीज़ें पड़ी थी। तो ये मुझे समझ आ गई कि किसी न किसी का बैग यहाँ फेंका गया है। पहले तो मेरा दिमाग कहीं और ही चला गया कि यार किसी को कुछ हर्ट किया होगा किसी ने, उसका सबूत मिटाने के लिए। पता नहीं, मैं कुछ और ही कहीं और ही क्राइम पेट्रोल के दिन याद आ गए मुझे। लेकिन फिर मुझे उसकी जब फ़ोटो दिखी ना आईडी में, तब मुझे दिखा कि यार ये बंदा यहीं पे बिल्डिंग में काम करता है, इसको मैंने देखा है। उसका लेकिन मुझे नाम नहीं पता था, लेकिन शक्ल देख के मुझे याद आएगा कि हाँ यार ये यही बंदा है। तो फिर मैं गया वहाँ पे, मैं जाके उसको लेकर आया। मेरे को पता चल गया वो जो बंदा काम करता है ना, उसका नाम गौरव है ना, उसका सामान है ये। हाँ, किसी ने उठा के फेंक दिया होगा। आप यहाँ खड़े हो गए, मैं पूछता हूँ उससे। भाई यहाँ पे काम करते हैं, आओ अब आगे चलो। शक्ल देखी ना मैंने, मेरे को नाम तो आपका नहीं पता, शक्ल देखी तो मैं पहचान गया। अभी रात को कोई आया हो, वो यहाँ फेंक के चला गया होगा। तेल का बोतल है, उसमें किताब पड़ी है, उसमें देखा होगा ना, पैसे वैसे नहीं है। आपका ही है ना? चलो, उसमें पैसे वगैरह तो मिलते। हाँ, नाम भी देखो शर्ट पे लिखा हुआ गौरव। ये मार्कशीट, इतना इंपॉर्टेंट माल है, देखो सेफ जगह पे रखो यार इसको। चलो मैं आज भाई के पास पूछा। हाँ, मैंने कपड़े अच्छे लग रहे हैं, कौन ऐसे सबूत मिटा के गया, कुछ तो हुआ है। कुछ गायब हुआ है इसमें से। एक पेंट हो गया, वहाँ पे देखो एक पेंट टंग रखी है, वो तो नहीं लग रही। यहाँ से भी कपड़े गिरते रहते हैं ऊपर से। आप एक मिनट देख लोगे मैं क्या चाह रहा हूँ आपसे? नहीं ना, आपका नहीं है। नमस्ते अंकल। तो इसी के साथ साथ हमारा अगला दिन शुरू हुआ था, जहाँ मैंने अपनी पार्क की प्रोग्रेस आपको जहाँ तक दिखाई थी। उसके बाद अब क्या, हमारे एक्चुअली 5 एंगल्स रह गए थे लगाने। तो फिर पापा ने यहाँ जो बिल्डिंग बन रही है, इसमें से बंदे को बुलाया एक, और उसको हमने बोला कि भाई आप एंगल लगाओ प्लीज़। तो उसने ठोक ठाक के 5 एंगल जो हमें गेट्स पे चाहिए थे वो लगाए, क्योंकि गेट के जो कॉर्नर्स है ना, वो फिर खाली रह जाते, वायर जाती तो खाली रह जाते वो। तो फिर ये डॉगी घूम रहा है देखो यहाँ पे। तो ये दूसरा स्पॉट हो गया, और ये तीसरा स्पॉट हो गया। तो ये चलता रहा। साथ साथ हमारे ये ग्राउंड फ्लोर में भी ना, ये देख सकते हैं आप, ऊपर से पानी गिर रहा है। अभी काफ़ी दिनों से गिर रहा है, हमें समझ ही नहीं आ रहा था ये गिर क्यों रहा है। और प्लम्बर भी इस समय मिल नहीं रहे थे। तो फिर हमारे प्लम्बर आए फाइनली, और उन्होंने फिर देखना शुरू किया। ये मैं अभी ऊपर वाले फ्लोर पे आया हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे। तो इसका सॉल्यूशन भी धीरे धीरे निकाला जा रहा है। ये डॉगी आया था बार बार घूमने, नया डॉग है ये। तो बस अभी खोदने के बाद उन्होंने फिर एंगल लगाया, सीमेंट वीमेंट से उसको पक्का कर रहे हैं। ऊपर खड़ा होकर एक बार देख लो कि लेवल बराबर है ना, सीधा भी लगे। चलो ठीक है, चलेगा। थोड़ा धक्का नहीं जाता उस तरफ। हमारा सेकंड एंगल लग रहा है। पापा थ्रू आउट मतलब अपने हिसाब से उन्होंने पूरा काम करवाया। आ रहा है ना? और हमने वो 10 किया था, देख इधर देख, ये देख। मतलब लास्ट व्लॉग में मैंने आपको पिछले 2 दिन का प्रोग्रेस दिखाया था, ये 3rd डे हो गया एक्चुअली। टेढ़ा भी है, तेरे को बोला था ना ये नीचे जाएगी, देख साथ मिलेगी। और ये बस चौथा एंगल लग रहा है यहाँ पे, और 5वां कोने में लग चुका है ऑलरेडी। आगे भागे तो बस ये सीमेंट से पक्का वक्का किया। ये 16 है शायद। हाँ ये तो 16 है।
सीधा हो गया अपने आप ही। और इसी दिन फिर हमारी पेंटिंग भी होनी थी, तो यहाँ पे पेंटिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। ग्रीन कलर का पेंट कर रहे हैं उस पर लोग। इस वाली जगह पे एक एंगल हम और लगा रहे हैं क्योंकि ना नहीं तो तार ऊपर से नहीं आ पाएगी गेट की। और साथ साथ एमसीडी का सफाइयाँ भी चालू हैं। देखो उसने खोद के यहाँ पे थोड़ी जगह बनाई है। ताकि मोलियस भी बाहर आए। जो गड्ढे में गाड़ रखे हैं ना वो अभी होल पास नए नए भरे हैं, तो या तो उनको छोड़ देना बाद में करना, या हल्का हाथ मारना, क्योंकि टेढ़ा होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो पेंटिंग हमारी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है पूरी, आधे से ज़्यादा पार्क की। और आज में पेंटिंग हो जाएगी और फिर ये देखो हो गई है पूरी। और फिर कल से हमारी वायर लगनी शुरू होगी। इसमें गाड़ नहीं रही, इसमें ईंट वीट लगा के ना साइड में जगह बना के, तो उसके नीचे के नीचे का एरिया तो वायर का यूज़ नहीं हो पाएगा, बट ऊपर की तरफ का हो जाएगा। तो नीचे हम गमले रख के उसको जुगाड़ कर लेंगे जैसे अभी रखे हुए हैं। तो उस दिन इसे एंगल को लगाने तक शाम हो गई थी। फिर रात को चाचा चाची और अक्षय भी आए थे मिलने। और विंटर चाचा चाची को तो पसंद करता ही है, लेकिन अक्षय को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइट हो जाता है उसको देख के। विंटर रिलैक्स। वो डॉक्टर के पास गई। पापा का हाँ अभी इंटरव्यू तो ठीक को। बस हमने खाना वाना खाया, समोसे खाए और बाहर नहीं आता है। अब इसको समझ आएगी कि घर से बाहर हमें नहीं निकलना है। अभी हमारा बस लास्ट डे है, वायर लगनी रह गई है। तो हमारा वायर एंगल का काम इस दिन पूरा हो गया था। तो इसमें क्या करते हैं लोग, 3 तारे तो देखो इन्होंने नीचे लगाई हैं, और ये टूल वो यूज़ करते हैं उसको तार को काटने के लिए। तो एंगल्स में होल होते हैं, देखो ऊपर के 3 होल ऊपर वाई वाली साइड पे, और नीचे भी होल होते हैं 3। तो नीचे वाले तो लगा दिए उन्होंने, अभी ऊपर वाला भी लगा रहे हैं। और काफ़ी शार्प होते हैं देखो, मतलब इसलिए वो ग्लव्स पहनते हैं इतने मोटे मोटे, वाइल दे आर हैंडलिंग द वायर्स। ऊपर की तारे लगी हैं अभी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तारे लग चुकी हैं। पहले मुझे लग रहा था कि छेद के अंदर से जाती होंगी वो, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो छेद के पास से जाती हैं और उसके अंदर छोटी सी तार डाल के वो लोग उस तार को बांध देते हैं उससे। ये देखो रात हो गई, अभी उसके ऊपर उन्होंने फाइनली गोल वाली वायर भी रख दी है। ठीक है, बच्चा अटका हुआ यहाँ पे बैठा हुआ था पूरी, मतलब 1-1.5 घंटे से मैं इसकी म्याऊं म्याऊं सुन रहा था। बट ये अटका नहीं हुआ, यहाँ पे जानबूझ के बैठा है। मुझे पता नहीं क्यों बैठा है, क्योंकि ऊपर खुद गया तो नीचे भी आ सकता है। और ये हमारा डॉगी देखो, हैरी पॉटर का सीन याद आएगा आपको, जिसमें वो हिरन आ जाता है ना, हिरन की शेप दिख रही होती है, पीछे से लाइट आ रही होती है। ये हमारा डॉग ही आ गया, स्पिरिट एनिमल डॉग है लगता है मेरा। वुल्फ होगा मेरे ख्याल से, डॉग या वुल्फ। तो अगले दिन गाइस हमारा काम वायरिंग का पूरा हो चुका था, पूरी तरह कंप्लीट हो गया ऐसा दिख रहा है। पार्क हाँ गंदा पड़ा है, उसको साफ़ भी कराना पड़ेगा, क्योंकि सब पन्नी वन्नी वो लोग यहीं छोड़ के गए हैं। और इस प्रोसेस में ना काफ़ी सारे पेड़ भी डैमेज हो गए, क्योंकि जब मोटी वाली तार ऊपर रखते हैं ना तो वो छिल जाते हैं उससे पेड़। हम जितना हो सका हमने कोशिश की पेड़ों को प्रोटेक्ट करने की, बट कुछ डालियाँ और कुछ छोटे छोटे पौधे ख़राब हो गए। तो फाइनली अब सारे गेट लग चुके हैं, प्रोडक्शन हो चुकी है और पार्क ऑलमोस्ट रेडी है। अब यहाँ पे हम बिना किसी टेंशन के खेल सकते हैं, सैर कर सकते हैं, कोई टाप के नहीं आ सकता, और थोड़ा प्रोटेक्टेड भी फील होता है इस एरिया में। ठंड आ चुकी है, 19 डिग्री टेम्परेचर है रात को। तो विंटर क्या करता है, चलता है हमारे साथ फिर रुक जाता है, अपना कुछ करता है फिर वापस आता है भाग के। क्या देख रहे हैं, भागेगा पापा के पास है, देखो पापा के पास जाओ। वेरी गुड। अब क्या, अब मैं इसको ना गेट्स क्योंकि लग गए ना, तो अब मैं इसको बिना लीश के बिना खुला छोड़ के अपने साथ घुमा सकता हूँ। टेंशन नहीं है कि कोई दूसरे कहीं ओपन जगह से कोई डॉग आके अटैक करेगा। पापा बहुत
बहुत क्यूट। कैसे खेल कितना खुश लग रहा है। वो एक्साइटेड है कि आप भी जॉगिंग कर रहे हो। पहली बार देखा ना उसने। गो गो गेट पापा। नॉर्मली मैं भागता हूँ इसके साथ, आज पापा भी भाग रहे हैं। अभी मैं भगाऊंगा इसको। वो कितनी अच्छी ब्लू लाइट आ रही है, फॉग सा फील आ रहा है। तो ये बहुत ही एक मुझे प्यारा फ्रेम लगा, क्योंकि राइट साइड में हमारी लाइट्स हो गई, ऑरेंज फील दे रही है, लेफ्ट साइड में ब्लू लाइट का फील आ रहा है और वो बिल्डिंग का वो लगा हुआ है। तो अब हमने फुल फ्लैश भागना शुरू कर दिया है और हम 10 किलोमीटर डेली चलना और भागना मिला के कंप्लीट कर पा रहे हैं। और इसलिए विंटर का खाना वाना भी अब बढ़ रहा है, ज़्यादा खा रहा है वो। विंटर ना बहुत ही फनी डॉग है, मैंने देखा, क्योंकि ना फैक मैं यहाँ रहा हूँ, जा वो कहीं और है, मतलब दिख भी नहीं रही है। देखो हाइट्स ऑफ इनोसेंस है भाई। चलो गाइस, अब मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा पार्क के अपडेट देकर, क्योंकि हमारा पार्क में बस एक बारी सफाई होनी है और थोड़ा बहुत और काम बाकी है। और मेरा 3rd फ्लोर पे भी काम कुछ दिनों में हो जाएगा, फिर हम एक्चुअल व्लॉगिंग शुरू करेंगे उसके बाद। थैंक्स अ लॉट, आप यहाँ तक बने रहे। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड डू हिट द बेल आइकन, ताकि आपको नया वीडियो आते नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में मिलते हैं। गुड नाइट।